लड़का शहर में न घर ना ठिकाना, वो सड़कों पे रहता वहीं था वो खाना। और जगती वो आंखें आसमानों के नीचे, वो टिम टिम निगाहें क्यों तारों को खींचे। एक लड़का शहर में न घर ना ठिकाना। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जिनके घर होते हैं, ऐसा घर जिसे वो अपना कह सके, जहाँ लौटने पर संपूर्णता का आभास हो। एक प्यारा सा परिवार, एक अक्षुण्ण सा आंगन, एक पथिक का सहारा। वह नन्हा सा बालक अपने सपनों की सैर करता ही कि एक अजीब सी कर्कश ध्वनि ने उसका मोह भंग कर दिया। ए हीरो, तेरे को इसलिए नहीं रखी मैं, अक्खा टाइम तू आसमां ताकेगा हाँ, तो मेरा कमाई कौन करेगा रे? कितना कमाया तू रे आज? वो 10 रुपए कमाए काकी। इतना सुनकर उस क्रूर बूढ़ी औरत ने उत्तेजित होकर बालक को बहुत मारा। इतना मारा कि उसका चेहरा लाल सा पड़ गया। इससे भी जब उसका मन न भरा तो दहकते हुक्के पर धर डाला हाथ। इतनी विषमता के बावजूद भी उस बालक ने चुप रहना सीख लिया था। तभी ट्रैफिक लाइट भी लाल हुई और वाहनों का सैलाब कुछ क्षण के लिए थम गया। वाहनों की धधकती ऊष्म पिघलाती सी गर्मी में प्राण हानि थी। बच्चों की टोली कभी कलम कभी कमल लेकर गाड़ियों के द्वार खटखटाते, पर हर तरफ से दुत्कार ही हाथ लगता। जब बत्ती हरी हो जाती तो अनकही दौड़ फिर शुरू हो जाती। लड़का प्रवृत्ति से कवि था, न जाने कैसे इतनी सुंदर कविताएं लिखता और सहेज कर उन्हें अपने लोहे की छोटी सी अटैची में बंद कर देता। एक अटैची ही तो थी जिसे वो अपना कह सकता था। एक बार बत्ती पर एक भले इंसान ने उससे 5 गुलाब खरीदे और 100 रुपए दे गया। काकी को 50 देकर अन्य चुराकर उसने अपनी अटैची के लिए एक ताला खरीदा। एक लड़का शहर में न घर ना ठिकाना, अटैची में उसके तारों का शियाना। एक लड़का शहर में। एक दिन की बात है, उस बालक ने अपने जीवन का सबसे निर्मम दृश्य देखा। एक संपन्न सा व्यक्ति बड़ी सी गाड़ी में आता है और खूब सारी अटैचियां सड़क पर फेंक देता है। साथ में उसकी बूढ़ी माँ भी होती है। बेटा, ऐसा मत कर गोलू, मैं तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी? हाँ बेटा, ले जा बेटा, यहाँ अच्छा नहीं लगता। उस वृद्ध महिला ने बिलखते हुए कहा। माँ का ख्याल तो बहुत दूर की बात थी। उस पाषाण हृदय में न लज्जा थी न ग्लानि। गाड़ी में बैठा और चला गया। न जाने वो कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं और तब भी स्वयं को संपन्न, संपूर्ण और सफल मानते हैं। क्या विदेश की एक नौकरी पा लेने से सारा जहां कदमों में आ जाता है? बड़े अचरज से
उस बालक ने इस सवाल को सोचा। ऐसी कहानियां वो आए दिन देखा करता, पर आज के उस हृदय विदारक दृश्य ने उसके बाल मन को झकझोर दिया था। उसका ध्यान बार बार उन अटैचियों पर जाता, मानो उनमें उसके लिए कुछ खिलौने हो। बड़े बिखरे हुए मन से बेसहारा सी उस अम्मा ने रात भर असहनीय विलाप किया, मानो कोई उसके शरीर से प्राण खींच रहा हो। उस रात वो बालक भी एक झपकी न सोया, बस एक टक अम्मा को देखता रहा। मानो ओस से भरी उन निश्शब्द आंखों में वह खुद को कहीं ढूंढता हो। भोर भय दिन चढ़ा और रात के वह टूटे कांच सूरज की ऊष्मा में चमक रहे थे। एक लड़का शहर में अकेला अकेला मिला, एक साथी अकेला अकेला। वो बूढ़ी सी अम्मा बिलखती थी रोती कि हाथों में उसके अटैची थी छोटी। अम्मा, यह लो खाना, स्वादिष्ट है, खा लो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया ना? ममता से भरी आंखों ने उस बच्चे की ओर देखा। अम्मा, खा लेना, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, किसी को बताना मत। यह कहकर वह दौड़कर चला गया। आज फिर बत्ती पर एक भले इंसान ने उसकी मदद की थी। वह लड़का रोज अम्मा के पास जाता और ढेर सारी बातें करता। अम्मा ने भी उन मासूम आंखों में अपना नया संसार ढूंढा था। अम्मा, जिनके पास घर होता है वो कितने खुशकिस्मत होते हैं ना? अम्मा ने कुछ याद करते हुए नन्हे को जोर से गले लगाया। चल अम्मा, मैं और तुम एक घर बनाते हैं, छोटा सा प्यारा सा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। अम्मा अचानक कुछ क्षण तो सोच में पड़ गई कि यह क्या कह रहा है। बच्चा है, घर बना लो। घर बनाना तो सपना होता है, उसमें तो हजारों लग जाएंगे, बचपना बस। हाँ, कहने ही वाली थी कि इन बातों में कोई तुक नहीं, पर उन प्यारी सुंदर आंखों में चमकते उस सपने ने हर निराशा का विनाश कर दिया। मुमकिन तो है, पर कुछ पैसे चाहिए नन्हे। अम्मा, वो सब हो जाएगा, तुम पहले खाना खाओ। अम्मा के चेहरे पर एक संतोषपूर्ण मुस्कान थी। उसने बड़े प्यार से पहले नन्हे को पेट भर खिलाया। कभी कभी हम अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ना हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं और ना ही उम्मीद। भगवान जी की पटकथा से चुपके से फिसलकर वह कब हमारी जीवनी बन जाती है पता ही नहीं चलता। अम्मा, जो मैं एक बात कहूँ तो डांटोगी तो नहीं? ना बेटा, बोल। क्या हर दादी और नानी को सिलाई बुनाई आता है? अम्मा ने बड़े दिनों बाद जोर का ठहाका लगाया और हंसते हुए बोली, नन्हे, यह तुमसे किसने कहा? हाँ? अरे, मैंने अपनी पुस्तक के एक रंगीन चित्र में देखा था। तुम स्कूल जाते हो? अब नहीं अम्मा, जो फीस के पैसे न थे तो स्कूल ने निकाल दिया। इसे छोड़ो, बताओ ना। हाँ बेटा, आता तो है। अम्मा, तुम सिलाई करके पैसे कमाना
और मैं बस स्टैंड स्टेशन साफ कर लिया करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरा आलिंगन किया। बात ये थी कि बेसहारा चल रही उन अभागी सांसों के पास अब जीने की वजह थी। उन कदमों में फिर से उठकर दौड़ने की उमंग थी। इस आत्मशक्ति ने उनसे मेहनत भी करवाया और मेहनत का फल भी दिया। आज दीपावली के दिन यह छोटी सी कुटिया मानो अवधपुरी सी चमक रही थी। उमंग और घृत से प्रज्वलित हर दीप ने उनके जीवन के हर तमस को बुझा दिया। घर उनका छोटा था पर संपन्न और खुशहाल। नई उत्साह के रंगों ने मानो बेजान पड़े पुराने दिनों को सदाबहार कर दिया। अटैचियां खुल गई, ताले टूट गए। आज घर में अम्मा ने किशमिश वाली खीर बनाई है। एक लड़का शहर में ढूंढता आशियाना, मिली बूढ़ी अम्मा बना आशियाना, सजाया दिवाली में दियों से घर को, कि रोशन सा करता वो अपने शहर को, कि जलते हैं दीपक चमकते हैं तारे, कि रोशन करे तो शहर को वो सारे। एक लड़का शहर में है उसका ठिकाना, है उसका भी घर अब, है उसका आशियाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।